आइए आज भी हम 3 दिन के वचन सुनेंगे। मार्च 12 निश्चित चंगाई। पाठ पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 18 से 32 वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तीसरा यूहन्ना 2 अध्याय। नए नियम की कलीसिया में शारीरिक चंगाई प्राप्त करने के लिए एक शर्त है जिसे पूरा करना है, और वह ये है कि जिसके साथ गलत हुआ हो उसके साथ मेल मिलाप कर लिया जाना चाहिए। चिकित्सा शास्त्र यह मानता है कि भावनाएं जैसे ईर्ष्या, रोष और द्वेष अधिकांश बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। ज्ञानी सुलेमान ने लिखा, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। नीतिवचन 14 अध्याय 30 वचन। अपने हृदय से कड़वाहट की जड़ों को उखाड़ फेंकें। जिनके साथ आपका संबंध ठीक नहीं है उनके साथ बातों को सुलझाने में आप पहल करें। मत्ती 5 अध्याय 23-24 वचन। किसी के प्रति मन में दाह रखना अपने लिए हानिकारक है। सभी को हम मुफ्त में क्षमा कर दें। कुरिन्थियों के मसीही अपने सारी लड़ाइयों और गुटबाजी के साथ प्रभु के भोज में भाग ले रहे थे। उन्होंने यह नहीं समझा या पहचाना कि रोटी प्रभु की देह है जिसमें हर एक जन उसकी देह के अंग है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बीमारी और यहाँ तक कि मृत्यु के द्वारा उनका न्याय किया। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 30 वचन। ये हमारी चेतावनी के लिए लिखा गया है। हम परमेश्वर से कैसे आशा कर सकते हैं कि वह हमारे शरीरों को चंगा करे जबकि हम उसकी देह को चोट पहुंचाते हैं। आप केवल विश्वासियों के साथ ही मामलों को न सुलझाएं, परंतु अविश्वासियों के साथ भी ऐसा ही करें यदि आपने उनमें से किसी को चोट पहुंचाई हो तो। दोष रहित विवेक के तुल्य कोई और औषधि नहीं है। अच्छे रिश्ते हमें प्रसन्न रखते हैं। स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहना, यह आपस में एक दूसरे को जन्म देते हैं। जो आपसे नाराज हैं, यदि आप उनसे व्यक्तिगत रीति से नहीं मिल सकते हैं तो बिना देरी किए आप उन्हें क्षमायाचना का पत्र लिखें। दूसरी बात, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। जब इब्राहिम और सारा ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया तब मृतक सी दशा और बांझपन के विरुद्ध चंगाई और सामर्थ्य प्राप्त की। रोमियो 4 अध्याय 21 वचन। जब मरियम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया तब उसके कुंवारी गर्भ ने बिना किसी पुरुष के गर्भधारण किया। लूका 1 अध्याय 37 से 38 वचन। यदि हम विश्वास करें तो परमेश्वर के वचन में चिकित्सकीय आश्चर्यकर्म करने की वही अलौकिक सामर्थ्य आज भी है। इस्राएलियों के चंगाई की अनुभवों के विषय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा किया। भजन संहिता 107 अध्याय 20 वचन। यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा किया। मत्ती 8 अध्याय 16 वचन। उसने सूबेदार के विश्वास को महान बताया, इसलिए कि उसका विश्वास केवल यीशु मसीह के वचन पर आधारित था। मत्ती 8 अध्याय 8 से 10 वचन। यीशु मसीह के चंगाई की सामर्थ्य तब भी प्रकट हुई जब वह शिक्षा दे रहे थे। लूका 5 अध्याय 17 वचन। किसी बीमारी के कारण यदि आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देकर अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को याद करें जिन्हें आप जानते हैं। पवित्र आत्मा विश्वासियों में रहता है ताकि वह उन्हें यीशु मसीह के वचन याद दिलाएं। यूहन्ना 14 अध्याय 26 वचन। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। मिशनरी आर्ट अलिशा। मार्च 13। कभी हाँ कभी ना। पाठ भजन संहिता 59 अध्याय 1 से 17 वचन। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी। भजन संहिता 59 अध्याय 9 वचन। डर और खतरे के समय सुरक्षा और शरण स्थल की ओर भागना स्वाभाविक है। ये प्रतिक्रिया मनुष्य जाति के लिए सामान्य है। आज के तेज और घातक शस्त्रों के युग में यदि परमेश्वर हमारी रक्षा न करें तो कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। क्योंकि हमारा समय परमेश्वर के हाथों में है और हम उसकी हथेली में हैं, तो हमें चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सीखें। जब हम डराए और शिकार बनाए जाते हैं तब परमेश्वर पर भरोसा रखने का फायदा यशायाह 30 अध्याय 15-16 वचन में भली भांति समझाया गया है। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हमारे दुश्मनों की ओर से जब हम घोर आक्रमण का सामना करें और जब परमेश्वर हमारी तरफ से काम करने में शांत रहता या धीमी गति से काम करता है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो परमेश्वर देर से बचाने के द्वारा हमें सामर्थी बनाना चाहता है या तो वह हमें शुद्ध करना चाहता है। आत्मनिरीक्षण में परमेश्वर के सामने बैठना ही विजय प्राप्त करने का एक रास्ता है।
ऐसा समय आ सकता है कि हमारे मित्र और परिवार के लोग हमारे दुश्मन बन जाए। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यह मीका भविष्यवक्ता कहते हैं, मित्र पर विश्वास मत करो। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मीका 7 अध्याय 5 से 7 वचन। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 3-4 वचन। प्रार्थना और परिश्रम पूर्वक परमेश्वर की बात जोहने के द्वारा हम अपने आत्मिक हथियारों को तेज कर सकते हैं। इफिसियों 6 अध्याय 13 से 18 वचन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हम चुप हो जाते हैं और मान लेते हैं कि वही परमेश्वर है। भजन संहिता 46 अध्याय 9 से 11 वचन। आगे बढ़ने से पहले रुकें और परमेश्वर की सुनें। शत्रु से लड़ते समय अपनी सामर्थ्य और अनुभव पर निर्भर करने के बजाय हमें अपने सेनापति के आदेश के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यद्यपि दाऊद एक योद्धा था, उसे परमेश्वर से सलाह लेने की आदत थी कि वह शत्रुओं का सामना करे या न करे और कैसे करे। एक बार परमेश्वर ने दाऊद को फिलिस्तियों के विरुद्ध जाने को कहा और दूसरी बार परमेश्वर ने उसे कहा नहीं। दाऊद ने अपनी तर्क शक्ति को सेनाओं के परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया और यह उसकी विजय का राज था। दूसरा शमूएल 5 अध्याय 18 से 25 वचन। चाहे संसार की कठिनाइयां मुझे जख्मी करें और जीवन की आंधियां मुझे विचलित करें, उसके प्रेमी बाहों में रहकर मैं उसके साथ चलता जाऊंगा। फैनी जे क्रॉसबी 1823 से 1915। मार्च 14। बंद लेकिन ताला नहीं। पाठ यशायाह 45 अध्याय 1 से 8 वचन। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8 वचन। फिलेडेल्फिया की कलीसिया को यीशु मसीह द्वारा दिया गया ये वायदा हर एक मसीही और मंडली के लिए दोहराया गया है जिनका हृदय परमेश्वर के लिए है और उन आत्माओं के लिए जिनके लिए परमेश्वर का पुत्र मरा। अभी द्वार खुले हैं, इसलिए हमें सुबह व शाम वचन का बीज बोते रहना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में प्रचार करना चाहिए। सबोपदेशक 11 अध्याय 6 वचन। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 2 वचन। प्रत्येक अवसर को बहुमूल्य समझना है। इफिसियों 5 अध्याय 16 वचन। जो आज करना है उसे कल तक नहीं छोड़ना है। विलंब ही उन्नति में सबसे बड़ी रुकावट है। द्वार हर एक विश्वासी के लिए खुला है, इसलिए परमेश्वर अपने हर एक बच्चे को पवित्र आत्मा के गुण और वरदान मुहैया करता है। किसी को भी आलसी होकर बेकार और बेकाम रहने की आवश्यकता नहीं है। मत्ती 25 अध्याय 14-15 वचन। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से 11 वचन। मत्ती 20 अध्याय 1 से 7 वचन। खुले द्वार का यह अर्थ नहीं है कि समस्याएं और विरोध नहीं होंगे। वास्तव में ये दोनों साथ साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 9 वचन को पढ़ें कि पौलुस कुरिन्थियों को क्या लिखता है। क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। नहम्याह के सामने यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण के लिए खुला द्वार था। इस कार्य के लिए राजा का तुरंत अनुमति देना और निर्माण सामग्री मुहैया कराने का उल्लेख करते हुए वह कहता है कि परमेश्वर का हाथ उस पर भला था। नहम्याह 2 अध्याय 8-18 वचन। लेकिन उसके तुरंत बाद उसे शत्रु की धमकी और उपहास का सामना करना पड़ा। वचन 19। लोगों का सहयोग और शत्रुओं का षड्यंत्र दोनों साथ साथ चला। 4 अध्याय 6-8 वचन। जब यीशु ने ये प्रतिज्ञा की मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो उसने ये भी घोषणा की कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मत्ती 16 अध्याय 18 वचन। इसका अर्थ क्या है? निर्माण करना और युद्ध करना दोनों साथ साथ चलते हैं। समस्याएं और विरोध तो रहेंगे, परंतु कार्य और सुअवसर खत्म नहीं होंगे। पौलुस का मरते दम तक कठोर विरोध होता रहा, परंतु प्रेरितों के काम का अंतिम पद कहता है कि वह बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। प्रेरितों के काम 28 अध्याय 31 वचन। ये खुला द्वार है। कुछ द्वार बंद प्रतीत होंगे। बंद द्वार का यह अर्थ नहीं कि ताले पड़े हैं। यीशु ने कहा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7 अध्याय 7 वचन। ये सही बात है कि जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं तब हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह हमारे लिए पीतल के फाटकों को तोड़ डालेगा। भजन संहिता 107 अध्याय 13 से 16 वचन। दुश्मन जमाना होता रहे, रंज और आलम की परवाह किसे,
वह है हमारा हम उसके, बढ़ते चलें गाते हुए। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।